जय हिंद जय भारत। मैं भोगेंद्र पासवान, मधुबनी पेंटिंग आर्टिस्ट, विलेज फाउंडेशन चेयरपर्सन, फिलहाल राष्ट्रीय राजा सलेश बाबा चौरमल सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष। और ये संगठन फिलहाल हम बनाया हूं और मैं आप सबको नमस्कार और प्रणाम। मैं ये बताना चाहूंगा कि आज का जो वीडियो है बड़ा जोरदार है और ये हमारे देश की आर्टिजन्स और मीना बाजार लगाने वाले, छोटे मोटे मेला लगाने वाले दुकानदार के ऊपर ये वीडियो बन रहा है। तो देश की जो आर्टिजन की जो समस्या है, आप देखे होंगे छोटा मोटा क्राफ्ट बना के लोग मेलों में गुजर करते थे और अपनी क्राफ्ट सामान बेचकर और जो मेला में भाग लेते थे उनके माध्यम से उनकी गुजर और बसर, परिवार की भरण पोषण होता आ रहा था। ये धरलों से कई पुश्त से परंपराओं से ये मेला लगाने का काम किया। लगभग कई उनकी माता, दादा, दादी, माँ बाप और खुद लगाने का काम किया, जिससे उनकी परिवार का अच्छा खासा भरण पोषण, रोजी रोजगार का एक साधन था और मात्र भी एक साधन था। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि मधुबनी पेंटिंग में करीबन लाखों लोग, मधुबनी दरभंगा जिले की लोग इससे भूख से जूझ रहे हैं। मैंने कई आर्टिजनों की पेंटिंग लेकर करीबन सैकड़ों आर्टिजन्स की पेंटिंग कलेक्शन करके हम भी देश के महानगरों में पेंटिंग बेचने की काम किया। 2016 नोटबंदी के समय से ही देश की आर्टिजनों और मेला लगाने वालों को काफी बड़ा संकट उनके देह पर मर्राने की काम शुरुआत हुआ। वो झेलते 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 जब ये कोरोना टाइम में जब आया है तब उन लोगों की हालात खराब है। देश में करीबन 10% आर्टिजन और मेला लगाने वाले आत्महत्या कर चुका है। देश के 90% आर्टिजनों और मेला लगाने वालों की बच्चे का जो प्राइवेट स्कूल में एक एक रुपया जोड़कर जो पढ़ाने का काम किया, उनकी बच्चों की पढ़ाई छूट चुका है। तो मैं सरकार और मेले लगाने वालों से भी निवेदन कर रहा हूं कि आप लोग भी बहुत चतुर और चालाक लोग थे। खासकर दिल्ली हाट में जो दलाल के माध्यम से मैं आप लोग दुकान लिया करते थे और जो दलाल बारंबार ये काम किया, डिपार्टमेंट कुछ ही लोगों को जोड़ने का काम किया और उनके खिलाफ हमने बहुत लिखा। मेरी कई लाख बर्बाद हुआ, मेरा समय बर्बाद हुआ। आप लोग ने मेरे बातों को अनदेखी किया और देश में जो आर्टिजन्स के नाम पे जो अंबेडकर योजना हो या जो भी योजना हो या एमएसएमई सेक्टर हो या उद्योग विभाग सेक्टर हो या ग्रामीण विकास सरस मेला के सेक्टर में जो काम किया, वो सारे के सारे पानी में गया। सरकार फिलहाल से सरकार तो बदल गया, लेकिन हालात आर्टिजनों का उससे भी बदतर हो गया। तो हम आप लोग से गुजारिश करेंगे कि देश के अंदर ये पहला मेला, क्राफ्ट मेला हो या मीना बाजार लगाने वाले मेला हो या सर्कस लगाने वाले हो या जादूगर वाले लोग हो, जितने लोग हैं, बस्ती में कुत्तों की संगठन होता है, बेसिया खाना में बेसियों की संगठन होता है, लेकिन हमारे देश के अंदर मेला लगाने वालों का संगठन आज तक नहीं बना। मैंने कई बार प्रयास किया, कई लोगों से जोड़ने का काम किया, लेकिन कोई इसमें जुड़ने का लोग आने की प्रयास नहीं हुआ, क्योंकि लड़ाई लड़ने के लिए पैसे की भी दिक्कत है। मुझे तो जितना कमाया, परिवार चलाया, उससे भी जो परिवार को भी अनदेखी करते हुए हमने गवर्नमेंट को लिखा। अचानक हमने बहुत आप लोग के लिए मेहनत किया, लेकिन आप लोग अनदेखी होते गए। अब हालात है मेला के बारे में, लाखों करोड़ों झूला लगाने वाले, 40 लाख 20 लाख मौत कुआं वाले सारे लोग अच्छा खासा पूंजी लगाकर अपने पिता की बल बुत्ते को इसमें इन्वॉल्व किया, फिर अपनी समय लगाया, मतलब 2 पुश्त का पैसा बर्बाद। ये उन लोगों की भी हालात जानवर से बदतर हो चुका है। ऐसा नहीं है कि मेला लगाने वाले करोड़पति लोग नहीं है, करोड़ों रुपया नहीं लगाया। बहुत लोग ऐसे हैं, उनकी भी हालात आज खाने भूख से तड़प रहे हैं। आप कहां उधारी लेंगे, उधारी उससे लेकर इधर उधर करके तो जिंदगी कुछ दिन तक चला। लेकिन आज 28 जून की बात मैं भी वीडियो बना रहा हूं 2021 को।
आज की हालात इतनी दयनीय है जिसकी जो मैं सोशल साइट पर जो मेला ग्रुप में जुड़े हुए लोग हूं से जो हालात के बारे में जानता हूं तो काफी दुख हो रहा है। आखिर हालात तो मेरे साथ भी सेम है, लेकिन मैं करूं क्या। सरकार 5 किलो अनाज दे रहे हैं, उससे तो मेरे बच्चे की स्कूल फीस नहीं भराएगा। मेरे मोबाइल का जो बिल है वो भी नहीं भरा पाएगा। बिजली बिल है, गैस है, बहुत सारी समस्या से लोग जूझ रहे हैं। हमने देखा हूं कि कपड़ा मंत्री जो पहले नाच करती थी, नटंकी करती थी, स्मृति ईरानी, उन्होंने मंत्री प्रधानमंत्री से जुड़े हुए लोग हैं, वो तो हम लोगों के बारे में आज तक कुछ 2 लाइन बोला भी नहीं, क्योंकि सैया हुआ कोतवाल हम नंगटे नाचे वाला हिसाब किताब हमारे स्मृति ईरानी का रहा है। स्मृति ईरानी एक नचनिया समझिएगा, एक कपड़ा मंत्री ये बीजेपी वाले के लिए हो सकता है, लेकिन देश के आर्टिजन्स के लिए वो एक नचनिया है, भजनिया है। क्योंकि आर्टिजन्स हूं, मेरे घर में भाई आर्टिजन्स, माँ आर्टिजन्स थी, मेरी पत्नी आर्टिजन्स, हम लोगों तड़प रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, तो ऐसे नचनिया के बारे में हम मंत्री नहीं कहेंगे तो नचनिया नहीं कहेंगे तो कहेंगे क्या। क्योंकि नचनिया को मैं भी, हमने दर्जनों एप्लीकेशन लिख के दिया हूं, जो मेरे पास रिसीविंग कॉपी है। प्रधानमंत्री के पास भी लिख के दिया, उनके जो मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल उनको भी लिख के दिया। ये लोग केवल उसका वो मालिश करेगा, उसका वो मालिश करेगा, उसको वो करेगा, उसको वो करेगा। ये लोग मालिश तालिश कराने वाले लोग हैं। इस सरकार में उम्मीद न किया जाए, एक ही रास्ता है कि सारा मेला वाले लोग मंत्री को मारो, भोसरी वाला कहां से इतना पैसा लाया, इसकी वेतन कितना है, इतना पैसा कहां से, जब तक। और देश में आंदोलन क्या करेंगे, किसान आंदोलन में कितने लोग मर गया, कई आंदोलन में मर गया, ये सरकार सुनने वाला किसी का नहीं है। आपने देखे होंगे डिटेंशन सेंटर बना था घुसपैठियों के लिए, शायद सरकार हम लोगों के घर में डिटेंशन सेंटर बना के छोड़ दिया है लवारिस। ये बीजेपी सरकार हो या कोई भी सरकार, मुझे सरकार से मतलब नहीं है, लेकिन हम देश की जो परंपरा को समाप्त करने में जो भोसरी वाले सब लगा हुआ है, इस सब के बारे में सोचो कि करना क्या है। हमने जब मंत्री तंत्री से मिला, लिखा, बहुत लिखा, फिर उसके बाद जीबी रोड रंडीखाना में गया, जब रंडियों से मिला तो पैसा दिए, हम अपना इज्जत पूर्वक कार्रवाई हमने किया। तो मैंने देखा, मैं रिसर्च करने के लिए गया था, हमने देखा कि देश के मंत्री और डीसी हैंडीक्राफ्ट उद्योग विभाग ऑफिसर से बढ़िया ईमान और सम्मान एक बेसिया खाना में मिलता है। देश में कोई कानून व्यवस्था सब ध्वस्त है। ये कोई मीडिया तिडिया वो ऊपर का हाय लल्ला वाला पोस्टर पेंट, देखिए हम पेंटिंग बनाते हैं 20 रुपए के पेपर पे, हैंडमेड पर, उस पर पेंटिंग बनाते हैं, हजारों रुपया कीमत होता है। ये साले जितने मंत्री है वो पेपर की समान है, इन लोगों की कोई रेट नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। ये सब रंडी से भी बदतर लोग हैं। आप लोग सोचिए करना क्या है। हम लोग सरकार को बदल देते हैं, लेकिन हमारी स्थिति बदलता नहीं है। आखिर क्यों? हम एक आर्टिजन से बोल रहे हैं, दिल्ली के बेसिया खाना, कलकत्ता के जीबी रोड से बदतर इस देश के मंत्री की व्यवस्था है। हाय कोई माई के लाल, मैं साबित करता हूं कि मेरे पास कुंटलो एप्लीकेशन है। साला माधर चौधरी मंत्री लोग सुना क्यों नहीं? आज जो हालात हम लोग भूखे मर रहे हैं, जहर खाने के लिए मर रहे हैं, मजबूर है, ये हालात हुआ क्यों? मैं आप सबसे पूछ रहा हूं, अगर आप लोगों को जुड़ना है तो मेरे से जुड़े संगठन बनाए, एक बार सरकार के ये मंत्रियों के खिलाफ लड़के सामना करके मरे। कैसे हम लोग बॉर्डर पे पाकिस्तान के खिलाफ मरते हैं। ये गुंडा मंत्रियों के खिलाफ हम लोगों को आवाज उठाना होगा, तब जाके हमारी सम्मान की मिल सकता है। या नहीं भी मिलता है तो लड़के हम लोग लड़ेंगे और मरेंगे। घर में बैठे बैठे कब तक मरे, सांस लेकर कितने लोग हमारे आर्टिजन्स भाई मर रहा है भूखे। मेरा मोबाइल नंबर है 9810988109। फिर बता रहा हूं 9810988109। मैं रांची से बोल रहा हूं, मैं मधुबनी बिहार के रहने वाला हूं। मेरा नाम भोगेंद्र पासवान, आप लोग जानते होंगे। और शेयर कीजिए वीडियो को, ये मंत्री को एक बार घेरिए, साले सबको ईट जैसे हम लोग हथौड़ा छेनी से मूर्ति बनाते हैं, उसी तरह ये लोगों के गांड पर, उसकी बेटी के गांड पर ठोकेंगे, तब जाके ये लोग सुधरेगा। घर से निकलो हमारे नौजवान क्राफ्टमैन, मेला लगाने वाले भाइयों, आप हमके साथ दो, हम सब मरेंगे, साथ मरेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय आर्टिजन्स, जय मेला लगाने वाले।